30 44 किससे विभाज्य है? तो देखिए चेक करते हैं। 4 4 8 8 3 11 है, इनका अंकों का योग 11 आ रहा है, 11 3 से नहीं करता है। अब देखिए 4 की विभाज्यता चेक करें तो 4 के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट को चेक करते हैं। देखिए 44 4 से करता है, इसका मतलब 4 से ये संख्या क्या है? विभाज्य। ये हमारा आंसर हो गया। यदि a माइनस बी बराबर 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 85 है तो a गुणे बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए a गुणे बी यहीं पे कहीं होगा। अब देखिए 40 को हम क्या करें, एक अंतर में बना सकते हैं। 8 5 40 नहीं बनेगा, एक अंतर होना चाहिए गुणनफल का। 12 सतह 84, ये भी नहीं, एक अंतर आ रहा है। अब देखिए 7 छाक 42, यानी 7 गुणे 6 हम इसको बना ले रहे हैं। अब देखिए 7 में 6 गया, 1 बन जा रहा है, और 7 का वर्ग 49 और 36 जोड़े तो 85 हो भी जा रहा है। इसका मतलब हमारा यही आंसर हो गया, कौन सा? 42। औसत ज्ञात कीजिए। 86 88 90 72 76 और 74। देखिए औसत हमें ज्ञात करना है तो एक एवरेज वैल्यू मान लिया जाए। एवरेज वैल्यू में हम देखें तो यहाँ 74 है। सपोज डेट हम 74 को औसत मान लें तो देखिए 74 से 86 कितना ज़्यादा है? तो सिंपल सी बात है, 6 12 ज़्यादा है। अब यहाँ पे 88 कितना है? 14 ज़्यादा है। 90 कितना है? 16 ज़्यादा है। अब मान लीजिए 72 कम है ना 74 से, कितना? -2। 76 कितना ज़्यादा? +2। 74 तो है ही, तो यहाँ पे एवरेज 0 हो गया। अब देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 14 16 कितना हो जाएगा? 30 और 30 और 12 कितना हो गया? 42। अब देखिए 42 जो आया तो 42 से प्लस में आया ना, तो कई लोग हैं, 3 3 6, 6 से डिवाइड करें, 6 सते 42, यानी हम झूठ में मतलब ऐसे एवरेज में माने थे 74, लेकिन 7 एक्स्ट्रा और ऐड होगा तो 74 7 कितना होता है? 81। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 288 है तो एक संख्या 32 है, दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या जब भी ज्ञात करना हो तो इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बटे क्या होता है, जो संख्या दिया रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो 4 बटी 32 और फिर इसको 8 से काटा जाए तो 8 3 24। अब देखिए 4 बचा, 8 छाक 48। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ये 36 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे देखिए, कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः, देखिए ये 15 सेमी दिया है, ये 10 सेमी दिया है, ये 1300 सेमी स्क्वायर दिया, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे सवाल में लंबाई तो दे दिया है 15, चौड़ाई तो दे दिया है 10, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस टोटल सरफेस एरिया टीएस दे दिया है। टोटल सरफेस एरिया वो कितना दे दिया है? 1300 सेमी स्क्वायर। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है LB BH और HL, यही होता है। ये टोटल दिया ही है 1300। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है तो मान लीजिए इससे 1300 को काट दें तो 13 का आधा कितना होता है? 650 हो गया। 2 से काट दिए तो LB 15 गुणे 10 यानी 150 हो जाएगा। अब बताइए BH, तो अब देखिए LB हो गया, फिर BH हो गया, तो B का वैल्यू 10 हो गया तो 10 H हो जाएगा। फिर HL, L का वैल्यू 15 है तो यानी 15 H हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, 150 को इधर घटा दें, ये 150 अगर इधर से जाएगा तो छात्रों का घटेगा तो कितना होगा? 500 बचेगा। अब ये 10 और 15 कितना होगा? ये हो जाएगा 25 H, और ये आपका हो गया 500। 25 से अगर इसको काटें तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 दूना 50। H का वैल्यू हमारा आ गया 20 सेमी। यही 20 सेमी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है। देखिए यहाँ बोल दिया है दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो ऑप्शन में भी देखें दूसरी संख्या पहली का 3 गुनी है कि नहीं। देखिए दूसरी संख्या पहली का 3 गुना नहीं बन रहा है, क्योंकि 27 का 3 गुना थोड़ा होता है 9, ये तो गलत है। अब देखिए दूसरी संख्या पहली का 3 गुना, तो 9 का 3 गुना है कि नहीं 27, ये आंसर। अब देखिए यहाँ पे 24 का 3 गुना 8 है, नहीं है,
देखिए 8 का 3 गुना 40 है, नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा बन गया, केवल 2 बन गया। 6% वर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर 19,800 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6% वार्षिक है तो 9 महीने का ब्याज कितना बनेगा, तो 4.5%। अभी हमें 4.5% ही 19,800 का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बताइए 4.5 का गुणा 19,8 में करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसको 9 बना दें, इसको आधा कर दें, तो इसमें 2 का गुणा करें तो 9 बन जाएगा। इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ दूना करें तो यहाँ पे आधा करना पड़ेगा। तो अब इसका आधा करें तो 100 का आधा 50। अब देखिए सिंपल सी बात, आधा करेंगे तो दो नवा 18, दो नवा 18 यानी 9 9 आ रहा है। अब इनका गुणा करें तो देखिए 9 नवा 81 हो गया, 9 नवा 81, 81 8 कितना होता है, यानी 891। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि a अनुपात b बराबर 11:7, b अनुपात c बराबर 4:19 है, तब a अनुपात b अनुपात c के अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला चीज तो हम देखेंगे a अनुपात b का वैल्यू ऑप्शन में भी 11:7 ही बनेगा। देखिए यहाँ बनेगा 3 से काटें तो 11 बार में कटेगा, 3 7 21 बन रहा है। और भी देख लें कहीं और नहीं बन रहा है, यहाँ देखा जाए नहीं बन रहा है तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखा जाए 4 44, 4 7 28 यहाँ भी बन रहा है, यानी 2 ऑप्शन होने की संभावना है। तो कोई बात नहीं, अब अगला हम कंडीशन चेक कर लेंगे। 4 और 19, बी और सी का अनुपात क्या होना चाहिए, 4 और 19 का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 से कट ही नहीं रहा है 21, तो 4 अनुपात आने की चांसेज है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4:19 बन जाएगा। आगे वाला ऑप्शन तो 11:3 तो बन नहीं रहा है, 11:7 तो ये बनेगा नहीं, ए वाली तो रिजेक्ट हो गया। बस बचा हमारे पास तीसरा ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब किसी संख्या में 34 की वृद्धि की जाती है तो संख्या स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले संख्या ये नीचे वाला मान लिया जाए 2 था, 2 से 3 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ाने में उसे कितना लग गया, 34 रुपया। तो पहले संख्या 2 था ना, तो 2 का हिस्सा कितना हो जाएगा, 68 होगा कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है टोटल सरफेस एरिया, वो फार्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr²। अब देखिए यहाँ से कॉमन कर लें तो 2πr तो कॉमन हो जाएगा, 2πr तो बचेगा क्या, h प्लस आर। तो सिंपल सी बात है, 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू हमारा 7 है, और h और r जोड़ लिया जाए, 7 और 12 कितना होगा, 19 होगा। अब देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पे जो होगा ये 44 गुणे 19। अब 9 चौको 36, 6 2 जगह 3 जगह ऑप्शन में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर ये 20 हो और ये 40 हो तो ये क्या आएगा, 800 आएगा। लेकिन अब हम गुणा करके देख ही लें। अब देखिए पहला चीज़ तो 11 और 4 से करना चाहिए। देखिए 46 4 से, क्योंकि 44 में 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 से करना चाहिए ऑप्शन। तो देखिए लास्टिक का 6 होना चाहिए, 3 ऑप्शन है। तो देखिए ये 46 वाला तो रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये 4 से कट नहीं रहा है, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 2 डिजिट देखते हैं, 46 से ये नहीं कट रहा है। तो देखिए 36 भी 4 से कट रहा है, 96 भी कट रहा है, तो इन दोनों को चेक कर लें। 11 भी दिखाई दे रहा है कि नहीं 44 में, तो 11 भी व्यवस्था चेक कर लें। अब देखिए 8 6 15 और 15 नहीं 8 6 14, 14 में से 3 गया तो 11, यही क्योंकि हम अल्टरनेट अंक करके क्या करते हैं, ऐसे ही अल्टरनेट करके जोड़ते हैं। तो 8 6 14, 14 में से 3 घटाएं तो 11 आ रहा है, इसमें भी 11 से कटा। अब इसको देख लें, अब देखिए 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, यानी ये भी आ रहा है, तो 11 से करने वाला। अब सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि अगर 40 और 20 मान लेते 800 के करीब आएगा, और ये तो बहुत कम है, तो कम वाला तो आंसर होगा नहीं। बस हमारा आंसर कौन सा निकल के आ गया, 3, यही हमारा आंसर हो गया, तीसरा ऑप्शन।